Hello student, today I am going to teach you LCM, lowest common multiple। LCM का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम इसको 3 मेथड से निकालना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मेथड और इंस्पेक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड से हम 6 और 9 का इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनता है। तो मल्टीपल पहले आपको सिखाया है मैंने, मल्टीपल कैसे निकाला जाता है, तो उसी तरह से मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 6 का मल्टीपल लिखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? 6, 12 और 18, 24। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 9 का क्या होता है मल्टीपल? 9, 18 एंड 27। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो मल्टीपल है वो कौन सा पहला मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहला जो दोनों में हो, तो सबसे पहला कौन सा है कॉमन मल्टीपल? वो है 18, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसलिए LCM ऑफ 6 और 9 इज 18। दोनों का LCM क्या होगा? 6 और 9 का 18 होगा। इंस्पेक्शन मेथड जो है, इंस्पेक्शन मेथड भी मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड के जैसा ही है। इसमें भी हम 2, 3 और 4 का LCM निकालते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो 2, 3 और 4 तीनों के टेबल में आता है और जो सबसे पहले तीनों में मिलता हो। तो 2 का हम टेबल पहले लिख लेंगे, उसके बाद 3 का टेबल लिख लेंगे, उसके बाद 4 का। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो मल्टीपल है वो कौन सा है जो तीनों में मिलता है। तो तीनों में 12 जो है वो कॉमन है, तीनों में 12 है। ये सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। तो इसलिए LCM ऑफ 2, 3 और 9 इस क्या होगा? 12, क्योंकि तीनों में 12 है। 2, 6 जा 12, 3, 4 जा 12 और 4, 3 जा 12। क्या? 2, 6 जा 12, 3, 4 जा 12 और 4, 3 जा 12। यानी कि तीनों में 12 जो है टेबल में आ रहा है। जब हम टेबल पढ़ते हैं तो तीनों में 12 आता है। सबसे पहले 12 ही है जो मैच कर रहा है। इसके बाद भी और कई सारे नंबर होंगे जो मैच करेंगे, लेकिन इससे बड़े होंगे। तो हमें लोएस्ट लिखना है, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो क्या होगा? 12 होगा। तो 2, 3 और 9 का 2, 3 और 4 का LCM क्या होगा? वो 12 होगा। 2, 3 और 4 का LCM 12 होगा। अब थर्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, यानी कि हम एक तरह से इसमें क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 24 है तो 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में, फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2, 6 जा 12, उसके बाद फिर 2 से 2, 3 जा 6, उसके बाद 3 से 3, 1 जा 3। इसी तरह से 36 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2, 18 जा 36, 2, 9 जा 18, 3, 3 जा 9 और 3, 1 जा 3। तो 24 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3। 36 का 2 × 2 × 3 × 3। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये दोनों में से हम कोई एक 2 जो है, ये दोनों में से ये एक 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है? फिर ये दोनों जो है एक ही, दोनों में 2 है, तो ये दोनों में से हम एक 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ये दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। उसके बाद देखें क्या मैच कर रहा है, दोनों में क्या कॉमन है। तो 3 है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो ये दोनों में से हम एक 3 यहाँ लिख लेंगे। तो अब क्या बच रहा है? ये 2 और ये 3, ये अकेला अकेला है। तो इस 2 को भी हम यहाँ लिखेंगे और इस 3 को भी यहाँ लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक लिख लेंगे, लेकिन अगर वो अकेला होगा तो हम उसको भी लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 2 अकेला है और ये 3 अकेला है,
तो हम इस 2 को भी यहाँ लिखे हैं और इस 3 को भी लिखे हैं। इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 56, 140 एंड 210। तो 56 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। एलसीएम जैसा ही होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो 228 यहाँ 28 2 जा क्या होता है 56 होता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14। अब क्या हो रहा है, ये 7 जो है किससे डिवाइड होगा, 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अब इसी तरह से 140 को भी कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 72 जा 140, 2 से फिर से 35, 2 जा 70। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 जा 35। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। अब ये 210 को भी इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे, 2 से ये डिवाइड होगा, चूँकि ये इवन नंबर है, तो 105 टाइम्स में 2 से ये डिवाइड होगा। फिर ये 5 और 1 क्या होता है, ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, यहाँ 5 है तो ये ऑड नंबर है। तो हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 का रूल क्या था कि दोनों को, सारे नंबर को ऐड करने के बाद यदि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है, 6 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 35। इसके बाद 35 जो है 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, ये 5 से, 5 7 जा 35। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 56 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 210 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब हम देखेंगे कि सब में कॉमन क्या क्या है। तो ये तीनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 लिख लेंगे। इसके बाद तीनों में से ये 2 में 2 कॉमन है, तो ये 2 में से कोई एक 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर ये एक 2 अकेला है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 जो है यहाँ पे अकेला है, तो इस 3 को भी लिख लेंगे। उसके बाद ये 5 है, दोनों में 5 है, तो ये दोनों में से एक ही 5 को हम लिखेंगे। उसके बाद तीनों में 7 है, तो तीनों में से एक ही 7 को यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 840। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 108, 120 एंड 132 का, हमको इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले 108 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 120 को भी और 130 को भी। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 54 आएगा। उसके बाद फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इसी तरह से तीनों को हम लिख लेते हैं। उसके बाद तीनों में से देखते हैं क्या कॉमन है। इस तीनों में 2 है, तो इसमें से एक लिख लेंगे। इसके बाद फिर से तीनों में 2 कॉमन है, तो फिर यहाँ पे एक 2 लिख लेंगे। इसके बाद तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एक 3 लिख लिए। उसके बाद क्या है, ये 3 अकेला है, ये 3 अकेला है, तो 2 3 लिख लिए। 2 3 है जो अकेला है, अकेले अकेले है। उसके बाद इसमें क्या है, एक और 2 है यहाँ पे अकेला है, तो इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद क्या बच जा रहा है, 5 है जो कि अकेला है, 11 है वो भी अकेला है, 5 और 11। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11,880 आता है। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप से, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही एक और रूप है, दूसरा रूप। इस तरह से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, और ये सबसे प्रचलित रूप है। तो हमको 21 और 63 का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले ये देखेंगे कि दोनों जो है कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 21 2 और 1 3 और 6 और 3 9,
यानी कि 3 और 9 जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 21 3 जा क्या होता है 63। अब देखेंगे कि 7 है, ये 23 है, तो ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, तो किस चीज़ से डिवाइड होगा ये 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो अब 3 × 7 × 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63। अब एक और नंबर ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 12, 36 एंड 48। तो सबसे पहले तो ये क्या है, इवन नंबर है, तीनों इवन है, तीनों 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 18 2 जा 36, 24 2 जा 48। और फिर तीनों इवन नंबर है, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 12 2 जा क्या होता है 24। उसके बाद इसमें एक इवन है, 2 ऐड है, 2 ऑड नंबर है। तो हम ये देखेंगे कि ये तो तीनों तो क्या 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर से कम 2 नंबर जो है ज़रूर डिवाइड होना चाहिए। अगर तीनों डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम देखते हैं कि तीनों जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे 3 आया और ये 4 आया, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, एक 3 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा। तो एक एक डिवाइड हो रहा है, अगर 2 नंबर डिवाइड हो तब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, एक एक नंबर डिवाइड हो तो हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसके बाद 2 × 2 × 3 × 4, इस तरह से हम लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 30, 150 और 210। तो सबसे पहले तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड जरूर होगा। 15 2 जा 30, 75 2 जा 150, 105 2 जा क्या होता है 210। अब ये नंबर क्या है, ऑड बन गया और सबके लास्ट में 5 है, तो 5 से तो ज़रूर डिवाइड होगा। लेकिन इससे पहले हमको ये देखना है कि ये नंबर जो है और किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 7 और 5 12, ये भी होगा। 5 और 1 6, ये भी होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 25 3 जा 75, 35 3 जा 105। अब क्या है, न तो ये जो नंबर है न 2 से डिवाइड हो रहा है, न 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, तीनों 5 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो अब क्या करेंगे कि ये जो है, ये सारा जो है लास्ट में जो ये जो बचता है, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आता है 1050। ये आंसर हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं।